आज अगर आप किसी नौजवान से पूछें कि आप खुश हैं, तो ज़्यादातर नौजवानों का यही जवाब आता है, पता नहीं, बस चल रहा है। वो मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन अंदर से खाली है। दोस्तों में बैठा हुआ है, लेकिन खुद को तन्हा महसूस करता है। सवाल वारिज ये होता है कि आज का नौजवान अंदर से क्यों टूट रहा है? आखिर वजह क्या है? आखिर मसला क्या है? मसला ये है कि आजकल के नौजवानों को ऐसी दौड़ में लगा दिया गया है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। सोशल मीडिया पर वो दूसरों की कामयाब जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगी के साथ उसको मुकाबला करता है, अपनी जिंदगी के साथ उसने मुकाबला करना शुरू कर दिया है। और फिर दूसरी तरफ वो दूसरों की जब कामयाब जिंदगियों को देखता है तो वो अपनी जिंदगी को नाकाम समझता है कि मैं नाकामी का शिकार हूँ, मैं खुद नाकाम हूँ। वो फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो फिर दूसरी तरफ देखें, उस पर तालीम का दबाव और फिर नौकरी की फिक्र और तन्हाई का खौफ महसूस करता है, बेरोजगारी का खौफ है, और सबसे बढ़कर उसकी तन्हाई। आज का नौजवान जितना ज्यादा कनेक्टेड है उतना ही ज्यादा वो डिसकनेक्टेड है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगर कोई इंसान कंप्रेशन और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो फिर डिप्रेशन का जब शिकार हो जाता है तो खुद को वो तन्हाई महसूस करता है, अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। यानी कि इंसान जितना एक्टिव नज़र आता है वो अंदर से ही उतना खाली होता है। तो फिर इस तन्हाई का आखिर हल क्या है, उसे किस तरह हल किया जाए? इस्लाम ने इसका बहुत ही खूबसूरत हल बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो दिलों का सुकून रब के जिक्र में है, रब की याद में है। जब तुम अपने रब को याद करोगे तो तुम्हें दिलों का सुकून मुयस्सर हो जाएगा। तो इसकी हमारे सामने कई मिसालें हैं। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि असल मोमिन का असल सुकून वो रब के जिक्र में है। जब वो रब का जिक्र करेगा तो उसे सुकून मुयस्सर होगा। जब इंसान दूसरों से, दुनिया से टूट जाएगा, नाउमीद हो जाएगा और अपने रब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ेगा, अपना रब्त जो है मजबूत करेगा, तो उस वक्त इंसान जो है कामयाब होगा और उसे दिल का सुकून भी मुयस्सर होगा। तो इसी तरह सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगियां हमारे लिए मशअल राह है। सहाबा इकराम के पास उस वक्त वसाइल नहीं थे। दुनिया की आसाइशें जो आज हमारे पास मौजूद हैं उनके पास नहीं थी, मगर दिल का सुकून मौजूद था। क्यों? वजह क्या है? उनके पास दिल का सुकून इस वजह से मौजूद था क्योंकि उनका ताल्लुक रब के साथ मजबूत था। उनका रब्त जो है रब के साथ और उसके महबूब के साथ जुड़ा हुआ था। इस वजह से उन्हें दिल का सुकून मुयस्सर था। इसी तरह तारीख में देखें, ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना था। एक नौजवान मस्जिद में बैठकर ज़ारों कतार रो रहा था, मुसलसल रोए जा रहा था, रो रहा था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए तो उस नौजवान से पूछा, नौजवान क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? तो उस नौजवान तो हज़रत उमर ने कहा कि आखिर कोई परेशानी है, क्या वजह है, कोई परेशानी है? तो हज़रत उस नौजवान ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अपने गुनाहों की वजह से डरता हूँ कि रब करीम के सामने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं कैसे खड़ा हो सकूँ। रब के सामने मुझसे खड़ा नहीं हो सकेगा, मैं अपने गुनाहों की वजह से रब के सामने खड़ा नहीं हो सकूँगा। तो जब ये बात की तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा ताल्लुक रब के साथ मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई दबाव, कोई प्रेशर तुम्हारा ये ताल्लुक रब से कभी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक रब के साथ मजबूत हो चुका है। तो एक वो नौजवान था, उसका रब के साथ ताल्लुक मजबूत था,
कैफियत आज के नौजवान में भी है, लेकिन इसका फर्क ये है कि वो नौजवान रब की याद में रोता था, उसका रब के साथ ताल्लुक मजबूत था। लेकिन आज का नौजवान भी रो रहा है, अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि वो रब से दूर होकर रो रहा है, रब से उसका रब्त टूट चुका है। तो आज हमें जरूरत है अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ने की। तो आज अगर आपको ये दिल का सुकून चाहिए तो इसके मैं आपको 3 हल बताता हूँ, 3 पॉइंट बताता हूँ। आज से इन पर अमल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कुछ ही दिनों में कामयाब हो जाएंगे और आपके दिल का सुकून आपको मुयस्सर हो जाएगा। नंबर 1 पर सबसे पहली चीज, कम से कम 10 मिनट अपने मोबाइल को साइड पर रखें और उसके बाद इसके तमाम नोटिफिकेशन, मोबाइल के तमाम ख्यालात, तमाम तर मोबाइल की तमाम तर ज़रूरियात और चीज़ें एक साइड पर रखें और फकत सुकून के साथ बैठें। कुछ देर के 10 मिनट तक इसी तरह अपनी आदत बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाते जाएं। नंबर 2 पर अपनी नमाजों को पूरी तवज्जो के साथ अदा करें, इस तवज्जो के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है, आप रब के साथ कलाम कर रहे हैं। जिस तरह आप किसी दूसरे दोस्त के साथ, जब जो आपका ज्यादा प्यारा होता है, ज्यादा करीबी होता है, उसके साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं तो दूसरा दुनिया के तमाम ख्यालात आप भूल जाते हैं। तो नमाज में भी जब खड़े हों तो सिर्फ और सिर्फ आपको रब तबारक व तआला का ख्याल होना चाहिए, बाकी तमाम ख्याल खत्म हो। सबसे अहम और तीसरी बात, अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़। यानी कि अगर तुम्हारा दोस्त है, भाई है, जो भी है, उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है, तो वो तुमसे बैंक बैलेंस में, गाड़ी बंगले में, इन सब चीजों में अगर वो तुमसे ज्यादा है तो अपना कंपेयर उसके साथ करना छोड़। आप कंपेयर किस तरह करते हैं? जब देखते हैं कि वो मेरा भाई है, उसके पास गाड़ी है, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं भी गाड़ी लूं। उसके पास बंगला है, घर है, अच्छा मकान है, अच्छी रिहाइश है, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं इन जैसा बन जाऊं। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, आप कोशिश करते हैं मैं उन जैसा बन जाऊं। तो अलगरज उसकी तमाम चीजों को आप कॉपी कर रहे हैं, उसके साथ अपना कंपेयर करते हैं, तो उस वक्त आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। जो आपको रब ताला ने अता किया है उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि याद रहे कि आपकी जिंदगी रब की अता है, रब की तरफ से तुम्हें अता की गई है। ये किसी की कॉपी नहीं है, तुम्हारी खुद की अपनी जिंदगी है। इसे अपने अंदाज के साथ जिए, अपना एक लाइफ स्टाइल बनाए, दूसरों से अलग थलग होना चाहिए। जब आप इस तरह करेंगे, दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ देंगे, तो आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होगा। तो आज अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रब ताला की तरफ से इशारा है कि दोबारा रब की तरफ वापस लौट आए, अपना खोया हुआ मकाम हासिल करें। हमें चाहिए कि अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपने नमाजों की पाबंदी करें और सिद्ध के दिल के साथ अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।